नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक प्रजापति और धर्मात्म राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या और पूजा की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम देवी के नाम से सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उनको देवी का स्वरूप मानते थे। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्वी कन्या के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। राजा ने स्वयं सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक राज्यों और आश्रमों में भ्रमण करते हुए वह एक वन में पहुंची, जहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। वह युवक लकड़ियां काट रहा था और अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान वास्तव में साल्व देश के राजा धूम्रसेन का पुत्र था। धूम्रसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में रहते थे। सत्यवान अत्यंत धर्मात्म, परोपकारी और माता पिता का भक्त था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया और वापस महल लौट आई। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसी समय वहां देवर्षि नारद की उपस्थिति हुई। नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वरूप में बोली, पिताजी, आदि कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन में पति मान लिया है। अब मैं किसी अन्य को विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। वह अत्यंत सेवा भाव से अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन सावित्री के मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। वह दिन रात गिनती करती रहती, सत्यवान की आयु का अंतिम दिन कब आएगा। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया। मृत्यु के 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने भगवान विष्णु और वट वृक्ष की पूजा की तथा अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सत्यवान लकड़ियों काटने वन में जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज भी मैं आपके साथ वन जाऊंगी। सत्यवान उसे साथ लेकर वन चले गए। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके सर में तेज पीड़ा होने लगी। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। सावित्री ने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसने देखा कि सामने से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए उनके साथ हाथ में पास था तथा शरीर तेज से चमक रहा था। वे स्वयं यमराज थे।
यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने पास में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, देवी अब तुम लौट जाओ, पति का धर्म नहीं यहीं तक था। सावित्री विनम्रता से बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ तक जाऊंगी। यमराज उसकी पवित्रता निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस लौट आए। तथास्तु, यमराज ने कहा। फिर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी तुम लौट जाओ, लौट क्यों नहीं रही हो? सावित्री बोली, धर्म का मार्ग कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। कुछ दूर चलने पर यमराज बोले, तुम्हारी भक्ति और पवित्रता धर्म अद्भुत है, एक और वर मांगो। सावित्री बोले, मेरे पिता अश्वपति के 100 पुत्र हो। यमराज ने एक यह वरदान भी दिया। यमराज आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी अब वापस लौट जाओ, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, अतः अंतिम वर मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाए। यमराज तुरंत तथास्तु कह बैठे, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान का जीवित रहना आवश्यक है। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पवित्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, संसार में तुम्हारे सम्मान पवित्र स्त्री दुर्लभ है। मैं सत्यवान का जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौट दिए। सावित्री तुरंत उसी वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित होकर उड़ बैठे, मानो गहरी नींद में सोए हों। उधर उसी समय सावित्री के सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और कुछ दिनों बाद उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। राजा अश्वपति को भी 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावित्री की पवित्रता, प्रेम, बुद्धि और धर्म की विजय हुई। तभी वे वैवाहिक स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। वे व्रत के पूजा, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं।